जब से ये दुनिया आलमे वजूद में आई, जब से संसार की रचना हुई, सदियों से इस धरती के रहने वालों को ये विश्वास रहा है कि इच्छाधारी सांप किसी वक्त भी कोई रूप धारण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जब कालिए का मर्दन जमुना में किया तो उस नाग ने भी इंसानी रूप में ही भगवान से माफी मांगी थी। उस युग से लेकर इस युग तक ये दास्तान हकीकत बनकर जिंदा है। धर्म की आग से दिल के चिराग जलते हैं, भटकने वाले इसी रोशनी में चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने मेरी जान बचाई। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है। लेकिन इतने बड़े सुनसान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे थे? ये आपके लिए जंगल होगा बाबूजी, लेकिन मेरे लिए माँ की गोद है और मेरा घर भी। घर? लेकिन यहाँ तुम जिंदा किस चीज पर रहते हो? सच बताऊं बाबूजी, प्यार पर। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ओ, शिकार? नहीं तो मैं यहाँ किसी चीज की तलाश में आया हूँ। तलाश में? किस चीज की तलाश है आपको? मैं एक किताब लिख रहा हूँ इच्छाधारी सांपों पर। इच्छाधारी सांपों पर? आप जानते हैं उनके बारे में? बस इतना ही जानता हूँ जो किताबों में लिखा है, आंखों से नहीं देखा। सुना है कि 100 साल के बाद सांप कोई भी इंसानी रूप धारण कर सकता है। जी हाँ,
मगर करोड़ों में से एक सांप ऐसा होता है जो अपने जीवन के 100 बरस की तपस्या के बाद इस काबिल हो जाता है कि वो कोई भी रूप धारण कर सके। उसे कहते हैं इच्छाधारी सांप। लेकिन उसे मिलना या देखना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। आपने मेरी जान बचाई है, इस एहसान का बदला तो चुकाना ही होगा। कल अमावस की रात है। उस रात को इच्छाधारी सांप अपनी नागिन से मिलने जरूर आता है। नाग अपने मस्तक से मणि निकालकर कहीं रख देता है। नागिन उसकी रोशनी में मस्त होकर नाचती है। तुम सच कहते हो? तुमने अपनी आंखों से उन्हें देखा है? ठीक उसी तरह। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं। सभी तेरी बाहों का बंधन न तोड़ूं, तोड़ दूंगा ज़माने के बंधन सभी तेरी बाहों का बंधन न तोड़ूं। छोड़ दे साथ चाहे मेरी जिंदगी, फिर भी मैं ना तेरा साथ छोड़ूं, तेरा साथ छोड़ूं। दुनिया की दीवारों को है तोड़ना हो, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। बोलो बेटा, अब कौन सा? येलो, ग्रीन, रेड। अनु, अरे वाह, अरे देखो गुड़िया, देखा? आपके घर पे पार्टी थी, आप कहाँ गए थे? ओ, आपके लिए प्रेजेंट लाने गया था बेटा। ये देखो, एक चीज और बाकी रहेगी। क्या? हमें कुछ नहीं मिलेगा बेटे। पापा, हमारा प्रेजेंट कैसा लगा? बहुत बहुत मीठा बेटे। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। अनु से इतना प्यार शायद उसकी माँ भी जिंदा होती तो ना करती। दो खूबसूरत हंसों का जोड़ा यहाँ छुपा हुआ है। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए।
हाय उदय, हाउ आर यू? हाय राजेश, हाय रीटा। हमारी बिटिया कहाँ है? अनु, देखो अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाँ अनु बिटिया, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। उड़ने वाली कहाँ? अच्छा ये तो बताओ भाभी को कहाँ छोड़ा है? मैं कहाँ छोड़ाया हूँ? खुद ही बैठी होगी अपने कृष्ण कन्हैया के पास, मस्का लगा रही होगी भगवान को। कमाल है उदय, पत्थर की मूर्ति से जलते हो यार, बड़ा नास्तिक है ये। मैं तो हमेशा नास्तिक था, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरी शादी ऐसी मीराबाई से होगी। जिंदगी की गाड़ी कुछ अजीब ही ढंग से चल रही है, एक पहिया आगे जाता है तो दूसरा पीछे। ये रहा आपका पिछला पहिया। नमस्ते भाभी। अनु कहाँ है? अनु? हाँ अनु, 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 कैरोलिन, पवन, एंथनी, बच्ची को देखा तुम लोगों ने? क्या यही खेल रही थी? जाओ देखो, जाओ जाओ जाओ। राजेश, ये तुम्हारी शरारत थी? हाँ यार पुरानी आदत है। हाय स्वीटी। हेलो राज। हाय उदय। कहाँ थे यार? वजह फिर बताऊंगा प्यारे। हेलो। हाय किरण। हाय सूरज। अरे सूरज, ये रही तुम्हारी अन्नू। थैंक यू अनु। यार अन्नू तुम्हारी आंखों से 1 मिनट के लिए ओझल हो जाए, तुम्हारी तो जान निकल जाती है। सांस 1 सेकंड के लिए भी शरीर से बाहर निकल जाए तो जान नहीं जाती क्या? मीना मैं आ गया, देखो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे भैया की सिर्फ एक ही बेटी है और उसके लिए कोई प्रेजेंट लाना तो कुछ अच्छा था। ये क्या उठा लाए? अपने जैसा जोकर। व्हाट? मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ? नहीं तो क्या हीरो नजर आते हो? भैया ने भी मुझे किस आदमी के साथ बांध दिया। तुम लोग भी कभी सीज फायर करोगे या हमेशा झगड़ा करते रहोगे? भाई साहब, आपके यहाँ भी देखो हमेशा पार्टनरों की मीटिंग लगी रहती है, चाहे बच्चे की बर्थडे हो, हॉलीडे हो या एनी डे हो। आपने बॉबी देखी है? जी हाँ। आपने अकेले देखी हो? जी। हमारे साथ चलिए, कुछ और ही मजा आएगा। अंकल मैं भी चलूंगी। अरे तू किधर जाएगी? ये पिक्चर बच्चों के लिए नहीं है, चल भाग। अरे इसे भी ले चलिए ना। कमाल करती हैं आप बाहर चलिए, केक कटने के बाद फौरन मैं आपको बाहर मिलता हूँ। Happy birthday Janu, happy birthday to you. Happy birthday अन्नू। Hi everybody। अरे हाँ, और ये चिट्ठी आपके दोस्त ने भेजी है, आप सबके नाम। अच्छा, तो हमारा दोस्त आपका कुछ नहीं होता? होता है, जरूर होता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। हमें अभी और उसी वक्त चलना होगा। सुनिए, आपने जन्म लेने में सिर्फ 5000 साल की देरी कर दी। अगर आप पुराने जमाने में पैदा होती तो आपकी बहुत कदर होती। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे। तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेवकूफी। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में, और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए। ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन 2 इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं। हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए? मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार। चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे। ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है, और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे? गोली किसने चलाई? मैंने। क्यों? अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता। वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है। और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ। लेकिन अब क्या करूं? पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती। जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले। तो अब क्या किया जाए? किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए, ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके। हाँ चलो।
हो रहा है ना? दर्द मरने का नहीं, तुमसे बिछड़ने का हो रहा। हमने हजारों रातें इसी रात का इंतजार किया, हमारी सुहाग की रात। लेकिन जालिमों ने हमारी मिलन की रात को विरह की रात बना डाला। रात भी ऐसी रात जिसका कोई सवेरा नहीं। तुम्हारे प्यार की सौगंध, मैं एक एक से बदला लूंगी तुम्हारी मौत का और अपने उजड़े हुए सुहाग का। बैठो जैसे शमशान घाट में बैठो। सीरियस क्यों नहीं होते किरण? तुम समझते होगे? मैं समझता हूँ। गोली मैंने चलाई है। अगर नाग की आंख में किसी की भी तस्वीर आई होगी तो मेरी आई होगी। अगर तुम्हारे फजूल थ्योरी के हिसाब से नागिन बदला लेगी तो मुझसे लेगी। तुम लोग क्यों परेशान होते हो? किरण, तुम अपने आप को हमसे अलग क्यों समझते हो? ओफो, तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर सो जाओ। सुबह बहुत लंबे सफर पे जाना है। गुड नाइट। आ गई? हाँ बाबूजी, अब आपके सिवा जाऊं भी तो कहाँ? एक जगह और भी है जहां मैं तुझे भेज सकता हूं, वहीं जहां तुम्हारे नाग को भेजा था मैंने। बाबूजी, आपकी बख्शी हुई जान आपके कदमों में। आज तक उस नाग ने मुझे अपने मंत्र में जकड़ रखा था। आप ही ने मुझे आजाद किया है। आप अगर आप चाहें तो ये जान भी ले सकते हैं। मुझे कोई गम नहीं। दुख तो इस चीज का है कि आपने मुझे समझने में भूल की है। क्या मतलब? मैं जात की सपेरन हूँ बाबूजी। सांपों को बस में करना हम लोगों का रोजगार है। पर न जाने कैसे उस नाग ने मुझे अपने बस में कर लिया था। बड़ी मुद्दत के बाद मैं आजाद हुई हूँ और आज मैं खुद अपने आप को आपके चरणों में रखने आई थी। आज से आप मेरे मालिक हैं, भगवान है, सब कुछ है। ये बात है। तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। क्या हुआ? आपके छूने से बदन में अजीब सी सनसनी हो गई। इतने दिन नाग की बाहों में रही हो ना, शायद इसलिए। डरो नहीं, इंसान नाग से ज्यादा
खतरनाक नहीं होता है। सुबह होते ही चली जाना। जी चलो। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं बाबूजी? हम इंसान प्यार भी छुप कर करते हैं। हाँ बाबूजी, कोई भी इच्छाधारी सांप जब आईने के सामने आता है तो देखने वाले को उसका असली रूप नजर आ जाता है। लेकिन तुम ये राज अपने दोस्तों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। क्या ढूंढ रहे हो? पिस्तौल? ये रही। लेकिन मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगी, अपने जहर से मारूंगी। राज जो कह रहा था कि बड़े लंबे सफर पर जाना है, उसे बुला लो, चले, गाड़ी तैयार रखे। दरवाजा नहीं खोल रहा है। किरण, आया किरण। किरण, छोड़ दो। तुमने ठीक कहा था विजय, नागिन ने अपना बदला ले ही लिया। हाँ राजेश, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। क्या हुआ? नागिन अभी भी मेरी छाती पर बैठकर मुझे डसने लगी थी। कहाँ गई वो? ना वो आई थी ना गई है। ये तुम्हारा वहम है। एक कहानी है जो तुम्हारी डर ने बुनी और तुम्हारे दिमाग ने अपना ली। नहीं रीटा, तुम नहीं जानती। मरते हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर खिंच जाती है, जिसे देखकर उसकी नागिन बदला लेने निकल पड़ती है। वाह वाह, सांप की आंख ना हुई कैमरा हो गया। अजी साहब कैमरा होती है, सांप की आंख कैमरा होती है। ये कौन है माँ? मैं कौन हूँ? अजी साहब आप मेरा हुलिया नहीं देख रहे हो, मैं कौन हूँ? अजी साहब मैं सपेरा हूँ, और जब मैं पैदा हुआ था तो जनाब आप समझ लो ये पुंगी मेरे मुंह में थी, और तब से मैंने जो पुंगी बजानी शुरू करी है जनाब, तो उस पुंगी के ढंग के आप जानते कहाँ तक बजे?